अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हो गए हैं और आपका लंबे टाइम से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आप परेशान हो गए हैं और आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ डिवोर्स लेने का। डिवोर्स किस तरह से लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपकी पत्नी आपके परिवार से अलग रहने की जिद कर रही है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपको डिवोर्स मिल जाएगा। दूसरा स्टेप, अगर आपकी पत्नी बार बार सुसाइड करने की धमकी दे रही है, सपोज करो आपकी पत्नी बार बार बोल रही है मैं फांसी खा के मर जाऊंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, अगर इस तरह की बार बार आपको धमकियां मिल रही हैं जिससे कि आपका परिवार डरे या आप डर के रहें, तो ये भी बहुत अच्छा ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। तो अगर आपकी पत्नी आपके बूढ़े माँ बापों की केयर नहीं करती, तो ये भी एक डिवोर्स का बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और इनकी देखभाल नहीं करती, इन्हें खाना बना के नहीं देती, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। और आपकी पत्नी बिना किसी ठोस वजह के आपको आपके घर वालों से दूर लेकर रहना चाहती है, तो ये भी एक डिवोर्स का रीज़न बन जाता है, ये भी एक कारण है डिवोर्स का। आपकी पत्नी आपके साथ बदतमीजी कर रही है, आपके दोस्तों के बीच में आपकी बदतमीजी कर रही है, या आपके रिश्तेदारों के बीच में बदतमीजी कर रही है आपके साथ, या पब्लिक जगह पर वो आपके साथ बदतमीजी कर रही है, तो इस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। बहुत आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा अगर आप इसे प्रूव कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको एविडेंस जरूर रखना पड़ेगा। जब वो गाली देती है या फिर आपके साथ बदतमीजी करती है, तो दोस्तों के सामने की गई बातें वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस पे आपको गाली दे रही है, बदतमीजी कर रही है आपके साथ, तो उसकी आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये प्रूव आपको करना पड़ेगा, लेकिन डिवोर्स 100% मिल सकता है। कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया, 498A का केस कर दिया, या फिर कोई और एलिगेशन लगा दिया, झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, और वो कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देता है, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। आप उस ग्राउंड पे भी आपको बहुत आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा दोस्तों। ये सबसे अच्छा ग्राउंड है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब लंबे केस चलते हैं, 10-10 साल केस चल जाते हैं, 15-15 साल चल जाते हैं, तो इतना लंबा वेट नहीं होता। तो जो बाकी के ग्राउंड हैं उनका यूज़ कर सकते हो। और एक और सबसे अच्छा ग्राउंड है, अगर आपकी पत्नी फिजिकल इंटीमेसी से मना करती है, लंबे टाइम से अगर आपको मना कर रही है, लंबे टाइम से मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो ये भी एक बहुत अच्छा ग्राउंड है। यदि आपकी पत्नी आपसे संबंध बनाना यानी फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती है, तो ये भी एक डिवोर्स का बहुत अच्छा कारण बन जाता है। दोस्तों, कई बार पत्नियां क्या करती हैं, कुछ बर्तन फेंक देती हैं या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट फेंक के मारती हैं जिससे आपको चोट लग जाती है, या आपको मारती पीटती है जिससे आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए या गुम चोट आपको लगे, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। लेकिन इस केस में आपको मेडिकल रिपोर्ट कराना ज़रूरी है, एमएलसी कराना ज़रूरी है। यानी आप थाने में जाएंगे, मतलब पुलिस वाले आपकी एमएलसी कराते हैं, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। एमएलसी बोलते हैं इसको, यानी चोट लगती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, पुलिस की कंप्लेन के बाद वो हमें किसी स्वास्थ्य केंद्र में या फिर सीएमओ के पास या फिर किसी हॉस्पिटल में लेके जाता है, जिससे हमारा मेडिकल टेस्ट हो सके, तो वो कराना ज़रूरी होता है। ये भी एक अच्छा ग्राउंड है डिवोर्स का। आप दोस्तों अगर मेरे बताए गए ग्राउंड पे कोर्ट में केस फाइल करते हैं और इन्हें प्रूव कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिलने के चांस रहेंगे। दोस्तों, तलाक का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आप अपने वकील साहब से कोर्ट में केस फाइल कराइए, और जो मैंने आपको ग्राउंड बताए, इन ग्राउंडों पे आप कोर्ट में केस फाइल कराइए। ये बहुत सबसे अच्छे ग्राउंड हैं जिन पे आप केस फाइल करके बहुत आसानी से तलाक आपको मिल जाएगा।